कल गृह मंत्री जी अमित शाह जी आ रहे हैं पीलीभीत में। आप किसान नेता हैं, उनके आगमन से जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा? मैं पीलीभीत की पावन धरती पर तराई बेल्ट में देश के ओजस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इसलिए स्वागत करते हैं कि उनके कार्यकाल में प्रदेश और देश में कई बड़े देश और प्रदेश की एकता और अखंडता के लिए बड़े कार्य हुए जो मैंने सभी सराह रहे हैं। और जहां तक मुझे विश्वास है कि उनके ही प्रयास से जो किसानों के लिए बिल आया था उसकी वापसी के लिए उन्होंने सैकड़ों बार मीटिंग कर प्रयास किया। इसलिए हम पीलीभीत में उनका स्वागत करते हैं। आपने किसान बिल की बात कही है, यहाँ भी राकेश टिकैत भी आए थे पीलीभीत में, वो कितना प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए, जहां तक जिन माननीय का आपने नाम लिया राकेश टिकैत का, वो परिवार लगभग 2 दशक से हर चुनाव में लगभग सभी राजनीतिक दलों को, नेताओं को इमोशनली ब्लैकमेल करने का काम करते हैं किसानों के नाम पर। उसका सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहते हैं। आपका मतलब है कि किसानों पर राजनीति कर रहे हैं, पैसे की राजनीति? किसानों पर राजनीति कर रहे हैं, किसान के नाम पर छल रहे हैं। और उसका स्पष्ट बताना चाहते हैं कि जब उनके पूजनीय पिताजी महात्मा महेंद्र टिकैत, जिनके साथ मैं भी रहा था, जब उनका बुरा वक्त था, जब वो उनकी जीवन के आखिरी समय वो शरीर कमजोर थे, अस्वस्थ थे और उन पर रेलवे का, बरेली का, NBW का वारंट था, तो वो अपने पिताजी के साथ बुरे वक्त में कहीं खड़े दिखाई नहीं। ये थे ना आज के उनके भाई नरेश टिकैत, ना राकेश टिकैत। हमने और BM सिंह जी ने रेलवे विभाग के 3 दिन आंदोलन करके बरेली में महेंद्र टिकैत जी को बाहर बुलाकर उनका NBW खत्म कराया और सम्मानजनक उनका सम्मान आखिरी दिन तक लिया, उनके संस्कार दिए। उन्होंने अपने पिताजी की बुरे वक्त साथ नहीं दिया, तो वो अपने जड़ से साथ नहीं दिया उसमें भी। और उसके बाद वो जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, सपा सरकार पिछली, तो नरेश और राकेश टिकैत पर कानूनी बड़ी कार्रवाई होने जा रही थी। उस समय हमने उनके किसी शुभचंद्र कहने मुजफ्फरनगर जाकर, उस समय श्री RPN सिंह UPA 2 में माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, जो आज की तारीख में हाल में थोड़े दिन पहले पटोना कुशीनगर, जिन्होंने अमित शाह गृह मंत्री जी के नेतृत्व में अभी भाजपा ज्वाइन करी है। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप पुनः विवेचना करा दीजिए, ये लोग किसान नेता हैं, हो सकता है इन पर गलत हो रहा हो। मेरे आग्रह पर उन्होंने विवेचना की और माननीय RPN सिंह जी के आदेश के बाद विवेचना हुई, तो इन दोनों भाइयों पर बड़ी कार्रवाई होने से बची। एक बड़े नेता यहाँ, उनकी ऑडियो भी वायरल हुई है और सपा के पक्ष में ऑडियो में बात करते दिख रहे हैं, उससे कितना प्रभाव पड़ेगा जनता पर? ये मैं समझता हूं, मैं किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि शायद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का और पीलीभीत की जनता के मतदाताओं को लोकसभा चुनाव के लेकर कुछ ऐसा कष्टमय बात है कि जो भाजपा के सांसद होते हैं वो विधानसभा चुनाव में या तो गायब होते हैं, जबकि महत्वपूर्ण है, उनको बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, या फिर वो अलग गुल खिला रहते होते। 1996 में भी भाजपा से सांसद थे हमारे स्थानीय, उन्होंने भाजपा के सांसद होते हुए 1996 में भाजपा के प्रत्याशी हराने के लिए बीसलपुर, यहां तक कि बसपा प्रत्याशी अनीस अहमद खां को व्यक्तिगत समर्थन करके चुनाव लड़ाया, जो निंदनीय था। आज के वर्तमान सांसद जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, जो कह रहे हैं कि बरखेड़ा में प्रवक्तानंद घराओ, प्रवक्तानंद उनकी माताजी के 2 दशक उनके लिए बहुत मेहनत करी, वो गरीब सामान्य परिवार व्यक्ति हैं प्रवक्तानंद, और पीलीभीत में कह रहे हैं सपा को लड़ाओ। भाजपा के सांसद होते हुए उनके वीडियो वायरल करने से या उनके कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उन पर फर्क पड़ चुका है। मैं धन्यवाद देता हूं
अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय योगी जी को कि ऐसे जो लोग बहुत बड़े अपने घमंडी, जिन्होंने पीलीभीत मतदाताओं को लोकसभा वोट लेकर और उनको अपमानित करा हो फोन पर और उनको मिलने को दिल्ली गया हो, अपमानित किया हो, उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी सबक सिखा चुके हैं, नजरअंदाज कर चुके हैं, उपेक्षित कर चुके हैं। सयानपुर में प्रधानमंत्री जी आए और कहीं माननीय दिखाई नहीं दिए, पीलीभीत में मुख्यमंत्री जी आए, कहीं वो माननीय दिखाई नहीं दिए। वो माननीय ही नहीं है जो मतदाताओं का वोट लेकर सम्मान ना करे। जिसका लोगे वोट उसी पर चोट। 25 साल की इस महत्वपूर्ण बात को मैं गर्व के साथ कहता हूं और इसीलिए सबसे पहले पीलीभीत में शहर विधानसभा से माननीय संजय गंगवार जी ने क्रांतिकारी काम किया है कि 25 साल की जो लोकसभा क्षेत्र जनता की जो अपेक्षा जिन लोगों की एमपी बनकर और आज भी पार्टी के संग धोखा कर रहे हैं, उनकी पूरी फाइलें अपने दिल्ली और लखनऊ अपने बड़े वरिष्ठ नेताओं के पास भेजी और उसी कारण मुख्यमंत्री जी आए थे गत महीने, मगर वो दिखाई नहीं दिए जो वीडियो वायरल कर रहे पार्टी विरोध में। और कल माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, वहां भी वो दिखाई नहीं देंगे। तो जो उनकी औकात बता दी है उनकी पार्टी ने, तो आज वो कभी कहते हैं मैं किसान हितैषी बात बोलता रहूंगा चाहे मेरे संग कुछ भी हो। वो कब से किसान हितैषी हो गए? वो कब से किसान हितैषी हो गए? किसान हित की बात तो मोदी जी ने की, जिन्होंने बिल वापस ले लिया। मैं किसी का मुरीद नहीं हूं, लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा उन्हीं परिवार के टिकैत जी के कि यही लोग कभी 2 दशक पहले किसान राजनीति, किसान की हित की बात करके उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को हरित प्रदेश और किसान प्रदेश बनाने की बात कर रहे थे। और मैंने इनकी पोल खोल दी टिकैत परिवार की कि ना ये हरित प्रदेश बनाएंगे ना किसान प्रदेश बनाएंगे, ये सिर्फ जाट प्रदेश बनाएंगे। अपना मुख्यमंत्री बनने बात कर रहा है। इनकी पोल खुल गई। इन्होंने उसके बाद 1 दशक से उस मुद्दे को उठाना बंद कर दिया। किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में जो कुछ हुआ 26 जनवरी को हुआ, निंदनीय है, देश विरोधी है। वो तो सहनशील और बहुत निष्पक्ष न्यायकारी प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, जिन्होंने किसानों पर किसी प्रकार से कोई वहां पर कार्रवाई नहीं होने दी। अगर उन्होंने अपनी शक्ति का उसका दुरुपयोग, अगर उसका जरा भी इस्तेमाल किया होता तो आज ये समाजवादी पार्टी के टिकैत परिवार जो अपना जो है। दूसरी बात उनके बारे में कहना चाहूंगा, अगर वो ताकतवर हैं, अगर वो किसी को वोट दिला सकते हैं, अगर वो किसी को वोट कटवा सकते हैं, तो उन्होंने पहले फेस में जहां उनका घर है, अगर वो ताकतवर हैं तो उन्होंने वहां नोटा दबा के क्यों अपनी ताकत नहीं दिखाई? वो 50% को नोटा दबा देते। वो अगर वो कहते मेरा राही दल से कोई मतलब नहीं है, तो पीलीभीत में आके कह रहे सपा को लड़ाओ। स्पष्ट हो गया, तुम्हारा पोल खुल गई कि पहले तुम कि दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर भाजपा को इमोशनली ब्लैकमेल करने का प्रयास करते रहे। जब सक्षम, ताकतवर और आत्मबल के दृढ़ संकल्पी ओजस्वी गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जब तुम्हारे इमोशनली ब्लैक करने के षड्यंत्र नहीं आए, तो आपका निजी स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, तो आपने कहीं केजरीवाल से दिल्ली में, कहीं आपने सपा से, कहीं आपने किसी से षड्यंत्र करा जो आपकी पोल खुल गई और आपको समर्थन विरोध करना था तो आप बहस करते। जो बार बार लोग कह रहे थे कि आप टिकैत परिवार जो राजनीति प्रेरित जो आंदोलन है किसान आंदोलन, आपने कहा नहीं ये सिर्फ किसान आंदोलन है। आपकी पोल आज खुल गई, आप किन्हीं गोद में बैठे हुए हो। आप अगर ताकतवर थे, मैं बार बार कहूंगा आपको नोटा दबाना चाहिए। हम ऐलानिया कह रहे हैं कि पीलीभीत धरती में कि मतदाताओं से आग्रह करूंगा किसी छल में मत आना। जिन लोगों ने आपका अपमान किया या सांसद बनके वो आज दूसरी पार्टी के लिए वीडियो वायरल कर रहे हैं, उनके भी आप नहीं आना बहकावे में। और जो लोग किसान हित की बात करके आंदोलन करके उनकी पीठ पिछड़ा भोगने बात कर रहे, वो आज समाजवादी पार्टी बात कर रहे हैं। पोल खुल गई है। क्रांतिकारी विचार में उत्तर प्रदेश और देवस्वरूप पटेल ने हमेशा पोल खोल की बात करी, सच्चाई सामने। इसलिए हमें निकल के आना पड़ा कि हम अपने जनपद में ये छल साजिश नहीं चलने देंगे। और जिन माननीय श्री संजय गंगवार जी ने बड़ा क्रांतिकारी काम किया है, जो चारों तरफ की मतदाताओं का अपमान होने की बात हो रही थी यहाँ के सांसद से, वो उन्होंने अपनी दम पर, अपने अकेली क्षमता पर, हाँ ये बात सही है कि माननीय संजय गंगवार जी से 5 साल एमएलए रहते हुए, क्योंकि नो वर्क नो मिस्टेक, जो काम करेगा उससे गलतियां होंगी।
कहीं छुटपुट गलतियां भी हुई होंगी, तो गलतियां अगर हुई होंगी तो देव स्वरूप पटेल ने बिना संजय गंगवार से कहे जिनके संग कोई गलती हुई होगी उनकी जाके उनकी मदद करी होगी और उनके साथ खड़े हुए होंगे। मैं उन परिवारों से भी कहना चाहता हूं, जैसे 2-4 परिवार हैं जो व्यक्तिगत इस चीज के बुरा मानते हो, देव स्वरूप पटेल के अलावा उनको कोई खड़ा नहीं दिखाई दिया। मैं उसमें कई लोग बताना चाहता हूं, मैं आया उनकी मदद की। एक महिला हमारा जया गंगवार जी थी, उन्होंने कहा कि मेरे संग कुछ हुआ है, मैंने उनकी मदद की, उनको जेल दिलाया और उन्होंने कहा आप मेरे लिए भगवान खुदा हो गए। मैं भगवान खुदा नहीं हूं, मैं मदद करता हूं। लेकिन मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि मैंने आपकी मदद की है, आप इस चुनाव में संजय जी के ही साथ रहना, क्योंकि गलत लोग गए के साथ रहे, कुछ हुआ तो वहां पर मदद भी नहीं हो पाएगी। संजय जी कम से कम आपके लिए 24 घंटा उपलब्ध है और उन्होंने पीलीभीत धरती पर रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, चुनाव में नहीं वैसे भी मेडिकल कॉलेज दिया, जो तमाम लोग कहते कि उसमें नहीं कहना। यशवंती देवी मंदिर का जो हमने समस्या उठाई थी उसमें भी उन्होंने बड़ा योगदान करा, वहां भी काम जीर्णोद्धार हुआ, बहुत सारे कार्य किए उन्होंने। तो अगला मौका मिलेगा, ये तो मौका उनका पहला कार्यकाल था। पहले कार्यकाल में देश के रक्षा मंत्री कह जाए कि शहर विधायक संजय गंगवार की आवाज की खनक लखनऊ तक है। मैं कहता हूं इस बार विधायक बनाओ, 2024 में संजय गंगवार की खनक दिल्ली दरबार तक दिखाई देगी। देखिए, इसमें कोई दोहराना नहीं है कि वो 21 से 20 तो हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई कार्य विपक्षी दलों ने नहीं किया है। किसी कार्यकाल में, किसी जनता के बुरे वक्त में कोई निकल के नहीं आया, विपक्ष वाला कोई दल का निकल के नहीं आया। कुछ घटनाएं कहीं हो गए, उनको सुर्खियां बटोरने को आ गए। आपने कहा 21 से 20 हुए हैं, मतलब थोड़ा कम हुए। हाँ। उसका वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैंने कहा जो सत्ता में होता है तो उसका कहीं कहीं जहां 1000 काम होते हैं वो 2 कामों में कहेंगे करते करते कहीं कहीं असुविधा भी हो जाती है, कहीं कहीं जनता के अनुरूप 100 काम में 1 काम नहीं हो पाता है, तो उस वजह से। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है शून्य से कोई 50 पा गया हो, 20 पा गया हो, ऐसा ना सपा ना बसपा कोई नहीं है। और जो पिछड़ों की बात कर रही है समाजवादी पार्टी, छल है। पिछड़ों का आरक्षण विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जनता दल में दिया था। पिछड़ों की राजनीति में फायदा केवल सैफई परिवार ने उठाया है, कोई पिछड़ों को नहीं की है। और जो वो कह रहे हम नौकरी देंगे, आप अखिलेश जी पहली बार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हो, आप परिवार से 5-5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने अपने चाचा को फिर से ले लिया, जो सबसे बड़े उत्तर प्रदेश बाहुबली गुंडे हैं, उनको ले लिया, जो कह रहे गुंडे हैं। जिसने अपने पिता और भाई भाई लड़ाई करा दी हो, जिस पुत्र ने एक सगे भाई में जो भाई भाई लड़ाई करा दी हो बड़े होकर पुत्र ने, वो पुत्र नहीं, वो कुपुत्र होता है। कलर शीट पर अभी मुलायम सिंह को भेजा गया वहां वोट मांगने के लिए, क्या अखिलेश यादव खतरा? यही कारण है, अखिलेश जी भयभीत है। अपने जिस उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट है, उत्तर प्रदेश में समझता हूँ 1-2 विधानसभा छोड़ी सबसे ज्यादा यादव समाज के लोग हैं। अगर उन्हें भय नहीं, डर नहीं है, वहां क्यों लड़ने गए? यही है मेन चीज। अब पीलीभीत में कहना चाहूंगा।